Hello friends, welcome back to my channel. So in this session हम डिस्कस करेंगे अबाउट द MBA प्रोग्राम ऑफ गलगोटियाज यूनिवर्सिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि गलगोटियाज यूनिवर्सिटी कहाँ पे सिचुएटेड है. ये आपका पड़ेगा दिल्ली एनसीआर में, ग्रेटर नोएडा में, सेक्टर 17 ए, यमुना एक्सप्रेस वे पे ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है, अपोजिट बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट. तो थोड़ा बहुत पहले हम यूनिवर्सिटी के ओवरव्यू के बारे में जानेंगे कि क्या क्या अचीवमेंट्स है यूनिवर्सिटीज़ की. तो सबसे पहले कि नैक जो एक्रेडिशन है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी का A+ है. एक्चुअली नैक जो एक्रेडिशन होता है वो 7 क्राइटेरियाज पे होता है यूनिवर्सिटीज़ का, जैसे कि करिकुलम एक्सपेक्ट्स हो गया, टीचिंग, लर्निंग, इवेल्युएशन हो गया, रिसर्च, इनोवेशन, एक्सटेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लर्निंग रिसोर्सेज. तो ये सारे क्राइटेरियाज पे एक यूनिवर्सिटी को नैक एक्रेडिशन मिलता है, नैक A+, नैक A++, जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिला हुआ है. तो ये 7 क्राइटेरियाज पे डिसाइड होता है. देन सेकंड जो गलगोटियाज यूनिवर्सिटी है, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी की आप यहाँ पे देख रहे होंगे NIRF रैंकिंग. NIRF रैंकिंग जो है 59 है इंडिया में. NIRF रैंकिंग का जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है. एंड NIRF रैंकिंग 4 क्राइटेरियाज पे डिसाइड किया जाता है. तो जो पहला क्राइटेरिया है वो TLR होता है, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज. सेकंड है RP, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस. थर्ड वन इज GO, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी. एंड फोर्थ वन इज परसेप्शन, PR. तो ये 4 क्राइटेरियाज पे NIRF रैंकिंग डिसाइड होता है. तो गलगोटियाज का ऑल ओवर इंडिया में NIRF रैंकिंग 59 है. ओके. देन अगर हमें आप यहाँ पर आ जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो गलगोटियाज स्कूल ऑफ बिजनेस इज रैंक्ड फर्स्ट इन यूपी एंड रैंक सेकंड इन नॉर्थ जोन बाय ओपन मैगजीन एजुकेशन रैंकिंग सर्वे 2023. देन आप यहाँ पे आकर देख सकते हो कि गलगोटियाज स्कूल ऑफ बिजनेस इज रैंक्ड फर्स्ट इन उत्तर प्रदेश एंड रैंक 16th इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ इमर्जिंग BBA कॉलेजेस कैटेगरी बाय इंडिया टुडे. तो बात वही डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट की हो रही है, नॉट ओनली अबाउट BBA और एनी पर्टिकुलर प्रोग्राम अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट. ऑब्वियसली एवरीबडी नोज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट BBA एंड MBA ऑफर होता है डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस में. तो हम यहाँ पे पर्टिकुलरली अभी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में बात नहीं करेंगे. वी विल टॉक अबाउट MBA प्रोग्राम विच इज प्रोवाइडेड बाय गलगोटियाज यूनिवर्सिटी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ का सबसे जो पॉपुलर प्रोग्राम है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, स्पेशलाइजेशन में तो काफ़ी है, जैसे कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ठीक है, एविएशन मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट है. तो ये जो सारे स्पेशलाइजेशन है वो सिंगल स्पेशलाइजेशन है. अगर आप सपोज दैट एविएशन मैनेजमेंट पे लेते हैं तो आपको सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी. अगर आप लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जाते हो तो आपका ज़्यादा ग्रोथ एंड ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ होगा वो इस फील्ड में होगा, लाइक ई-कॉमर्स सेक्टर में एंड ऑल. अगर आप MBA टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में लेते हो तो ऑब्वियसली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की ओर जाओगे आप. बट यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात करेंगे अबाउट MBA विथ डुअल स्पेशलाइजेशन. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया है क्लिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देती हूँ कि MBA डुअल स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि जो भी स्पेशलाइजेशन प्रोवाइडेड है यूनिवर्सिटी के एंड से अंडर MBA डुअल, उसमें आप कोई 2 स्पेशलाइजेशन लेके पढ़ सकते हो. अब 2 स्पेशलाइजेशन लेने का फ़ायदा क्या है? सपोज दैट एक चुन्नी नाम की लड़की है और उसको 2 स्पेशलाइजेशन लेके पढ़ना है. सपोज दैट वो कंफ्यूज है अपने लाइफ में कि HR में जाना है कि ह्यूमन रिसोर्स फील्ड में जाना है कि मार्केटिंग में जाना है. तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ तो पहले सिंपल MBA ऑफर करती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती है कि वो ऑफर सिर्फ एक स्पेशलाइजेशन में करती है, आइदर HR या फिर मार्केटिंग. ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबिलिटी है स्टूडेंट को कि वो कोई 2 सेलेक्ट कर सकता है. ठीक है, तो उसको कंफ्यूजन भी नहीं होगी आगे, सबसे बड़ी बात, एंड उसको फिर अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट एंड एवरीथिंग. तो सपोज दैट द चुन्नी विच इज द कैंडिडेट विच इज like she is confused between choosing MBA in HR or marketing or
फाइनेंस ले सकते हो। तो यहाँ पे उसके लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ होगी अगर वो गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी में जाती है, तो उसको ये सारे स्पेशलाइजेशन मिलेंगे, 8 स्पेशलाइजेशन, जिसमें कि है इंटरनेशनल बिजनेस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, आईटी, फाइनेंस ऑपरेशन, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनालिटिक्स। तो ये सारे स्पेशलाइजेशन में वो कोई 2 स्पेशलाइजेशन चूज करके पढ़ सकती है। अब 2 स्पेशलाइजेशन सपोज दैट उसने उसने मार्केटिंग या ह्यूमन रिसोर्स ले लिया। मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स लेने के बाद में उसको जो भी मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स होंगे उसमें उसको थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों दिया जाएगा, एंड ह्यूमन रिसोर्स में भी उसको सेम। एंड जब प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आएंगी, सपोज दैट एचआर रोल के लिए कंपनी आ रही है या फिर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रोल के लिए कंपनी आ रही है, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी होगी दोनों में बैठने की। तो उसके पास इन टर्म्स ऑफ नॉलेज भी वो बेहतर कर गई, एंड इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी उसके पास ज़्यादा आएंगी आफ्टर कंप्लीटिंग एमबीए इन डुअल स्पेशलाइजेशन। ठीक है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो दैट इज सेम, 3 साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी विद 55% एग्रीगेट मार्क्स। ओवरऑल आपका ग्रेजुएशन में 55% होना चाहिए। ओके। प्रोग्राम की जो फीस है, 2 साल का प्रोग्राम रहेगा आपका एमबीए डुअल। प्रोग्राम की फीस रहेगी यहाँ पे एक्चुअली थोड़ी डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर है, जैसा कि मैंने आपको बेनेट यूनिवर्सिटी में बताया था। ओके, ट्यूशन फीस है 1,54,000 पर ईयर। एग्जामिनेशन फी है 15,000 पर ईयर। तो जब दोनों का आप इंक्लूड कर दोगे तो जो इसकी फीस आएगी 1,69,000 आएगी पर ईयर की। तो 2 साल का आपका टोटल हो गया ट्यूशन फी और एग्जामिनेशन फी, वो हो गया आपका 3,38,000। 3,38,000 में आपकी पूरी एमबीए की डिग्री हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी के एंड से एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, बिकॉज ट्यूशन फी एंड एग्जामिनेशन फी आपको ऑलरेडी बता दिया गया है यहाँ पे। 3,38,000 में पूरी डिग्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी इसमें। ठीक है। बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। ओके। सो अगर प्लेसमेंट्स की हम बात करें गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में, तो जो हाईएस्ट पैकेज जाता है 13 से 14 लाख का जाता है एमबीए में, एमबीए डुअल में। और जो एवरेज जाता है 5 से 6 लाख का जाता है। टोटल नंबर ऑफ रिक्रूटर्स 200 प्लस हैं, इस साल के 500 प्लस हैं। टॉप रिक्रूटर सारी कंपनीज के हैं। सपोज दैट फाइनेंस सेक्टर के भी बहुत टॉप रिक्रूटर्स हैं, कोटक बैंक, महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस। तो वैसे ही ई कॉमर्स सेक्टर्स के भी हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, गति लॉजिस्टिक्स, एविएशन इंडस्ट्री में स्पाइस जेट, इंडिगो। ओके, तो दीज और भी इसके अलावा है, लाइक डीकैथलॉन है आपका, और भी है बायजूस वगैरह, सारी कंपनीज हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बायजूस ओनली, एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट हायरिंग राइट नाउ। ठीक है। तो ये आपके टॉप रिक्रूटर्स हो जाते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली बात क्या है कि यूनिवर्सिटी, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल रहा है, आप आरओआई देखो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखो। आप 3,38,000 में पूरी डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, एंड एवरेज जो एवरेज पैकेज मैंने बताया है उसके नीचे तो किसी की लगती नहीं है। एक्चुअली अगर उसके नीचे किसी की लगती है तो ऑब्वियसली उसने किसी तरह ग्रेजुएशन पास किया होगा, 55% घसीटते घसीटते लाया होगा, और उसको माइंड में ये होगा कि सिर्फ डिग्री कर लेने से तुरंत उसकी लाखों की पैकेज लग जाएगी, जो कि बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। ठीक है। तो उन कैंडिडेट्स को जो वेल परफॉर्म नहीं कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक एंड प्लेसमेंट, तो उनकी ही जो एवरेज सैलरी से कम की पैकेज लगेगी आफ्टर डूइंग एमबीए। ओके। लेकिन जो स्किल्ड कैंडिडेट्स हैं उनकी हमेशा ही जो एवरेज पैकेज है 5 to 6 LP है, एंड अबव देन दैट, क्योंकि हाईएस्ट इसका 13 to 14 LP रहता है हमेशा। ठीक है। तो ये हो गया बात एमबीए की। एंड अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप क्राइटेरियाज की इन गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। तो आप यहाँ पे चले जाओगे एडमिशन सेक्शन के अंडर, एंड यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप का एक टैब ओपन हो जाएगा। तो अगर आप वैसे भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, तो मैं उसका स्कॉलरशिप अमाउंट आपको बताऊंगी कि कितना आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं एकेडमिक क्राइटेरिया पे। ठीक है। तो बेस्ड ऑन योर ग्रेजुएशन मार्क्स आपको 25% का स्कॉलरशिप दिया जाएगा ट्यूशन फीस पे, अगर आपके ग्रेजुएशन में 90% या उससे अबव है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का भी ये क्वेश्चन आएंगे कि 90% अबव रहेगा तो हम गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में क्यों आएंगे। तो उसका मैंने आपको रीज़न बता दिया है।
इन टर्म्स ऑफ ROI एंड एवरीथिंग, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ट्यूशन फीस बहुत ज़्यादा ले रही हैं, बट दे आर प्रोवाइडिंग पैकेज सेम पैकेज आफ्टर डूइंग MBA। ओके, देन आपका 15% स्कॉलरशिप होगा अगर आपके 80 to 89.99 मार्क्स के बीच में है ग्रेजुएशन में। तो ये आपका हो गया एकेडमिक के बेसिस पे। ठीक है, अब सेकंड हम आते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्कॉलरशिप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि गलगोटियाज यूनिवर्सिटी MBA में एडमिशन लेने के लिए कोई भी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट नहीं करती है, नहीं कराती है, ना ही कोई GD या इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है टू टेक एडमिशन। जो 55% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। उससे जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो स्कॉलरशिप सेक्शन में आ जाएंगे। तो मैंने एकेडमिक के बेसिस पे आपको डिस्क्राइब कर दिया है। ये है आपका एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम मींस कैट के बेसिस पे, मैट के बेसिस पे। तो अगर किसी कैंडिडेट का 60% साइल से अबव है कैट में तो उसको 20% ट्यूशन फी मिलता है, एंड अगर किसी कैंडिडेट्स के मैट में 600 या अबव है तो उसको भी 20% स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो ये क्राइटेरियाज हैं हमारे स्कॉलरशिप के गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अब बात करते हैं हम और स्कॉलरशिप क्राइटेरियाज की जो कि गलगोटियाज यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। तो ये है सिंगल पेरेंट स्कॉलरशिप, 15% ट्यूशन फी, एंड देन देर इज ऑफन स्कॉलरशिप। ठीक है, तो उस पर आपका 50% स्कॉलरशिप है। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्कॉलरशिप क्राइटेरिया। एंड हम बात करते हैं अब एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो एडमिशन प्रोसेस के लिए अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू एडमिशन एंड एवरीथिंग, फी स्ट्रक्चर में कोई भी क्वेरी हो, तो आपको कांटेक्ट दे दिया गया है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, एंड अप्लाई करना है तो आप यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट। बट अगर आपको अप्लाई करने से पहले और भी यूनिवर्सिटी के इनसाइट्स के बारे में जानना है रिलेटेड टू MBA डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, तो आप कॉल कर सकते हो। एंड मैं और भी इनसाइट्स दे देती हूँ गलगोटियाज स्कूल ऑफ बिजनेस में जो कि प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि गलगोटियाज यूनिवर्सिटी की जो USPs है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, ये है कि ये बिजनेस कम्युनिकेशन रेगुलर कराते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन रेगुलर मींस कि क्लासेस, वर्कशॉप्स रिलेटेड टू बिजनेस कम्युनिकेशन कराते हैं ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो पाए। एंड कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होने के साथ साथ आप अपने प्रोफेशनल ग्रोथ में भी आगे बढ़े, लाइक आपके प्लेसमेंट्स के लिए भी वो रेडी करते हैं बाय डूइंग दीज वर्कशॉप्स एंड ऑल। फिर सेकंड है आपका केस स्टडीज। जैसे IIMs ऑफर करती है केस स्टडीज, वैसे गलगोटियाज यूनिवर्सिटी भी ऑफर करती है। कोर्स बेस्ड सब्जेक्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपका बेसिक नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होता है। देन आपका एक्टिव लर्निंग पे फोकस किया जाता है, एक्टिव लर्निंग मेथड। ठीक है, देन आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेथड पे भी फोकस किया जाता है, इमर्सिव लर्निंग मेथड पे भी फोकस किया जाता है यूनिवर्सिटी में। देन जो सबसे बड़ी बात है कि हर यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट क्लब होता है। ठीक है, वो पूरे डिपार्टमेंट का होता है। बट सबसे बड़ी जो USPs है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी की अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट इज दैट कि सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट की अपनी एक स्टूडेंट काउंसिल है। ठीक है, अंडर दैट दे प्रोवाइड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सपोज दैट स्टूडेंट काउंसिल का जो भी पार्ट है, जैसे कि उसमें आपको क्विजेस मिलते हैं, रोल प्ले करने के लिए मिलते हैं, जिसमें कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स बूस्ट होती है। ठीक है, आपका वो स्टूडेंट ओरिएंटेड क्लब होता है, सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट का है। उसमें आपको क्विजेस कराए जाते हैं, बिजनेस क्विजेस एंड रोल प्ले। रोल प्ले में आपको रोल प्ले में आपको ये कराया जाता है कि जैसे अगर आप HR में जाना चाहते हैं तो आपको एक्चुअली में वहाँ पे रोल प्ले करना पड़ता है ह्यूमन रिसोर्स का, थ्रू एक्टिंग एंड ऑल। तो ऑब्वियसली अगर आपको कुछ बनना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी दैट इन द मिरर। बनने से पहले आपको वो देखना पड़ता है कि मैं वो हूँ कि नहीं। ऐसे आप अचानक से नहीं बन जाते हो। कोई IAS ऑफिसर बनता है तो सबसे पहले उसके माइंड में ये ख्याल आता है कि नहीं मैं बन चुका हूँ, देन वो बनता है, राइट। तो ये रोल प्ले से आता है ताकि स्टूडेंट अपने आप को देख सके, ह्यूमन रिसोर्स की तरह, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की तरह देख सके, मार्केटिंग मैनेजर की तरह देख सके, सेल्स पर्सन की तरह देख सके, राइट। देन आपका होता है रिसर्च एंड इंटर्नशिप्स। 1 रिसर्च पेपर होता है पर सेमेस्टर ऑनवर्ड्स। ओके, तो ये आपका पूरा हो गया गलगोटियाज यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट। पूरा तो नहीं हुआ डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, बट ऑफ कोर्स MBA डुअल स्पेशलाइजेशन, बिकॉज ये एकदम मेन चीज़ थी।
बाकी सिंगल स्पेशलाइजेशन भी अवेलेबल है, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन हो गया, एविएशन हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। बाकी फी स्ट्रक्चर सेम रहेगी सिंगल स्पेशलाइजेशन की, एक्सेप्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फीस थोड़ी सी डिफरेंट है, 1,05,000 पर ईयर है, जिसमें कि 90,000 है ट्यूशन फी और 15,000 है पर ईयर का एग्जामिनेशन फीस। ठीक है। दिल्ली एनसीआर में है, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस में। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है यूनिवर्सिटी में, इन टर्म्स ऑफ एमबीए एंड आरओआई ऑल्सो, एंड इन टर्म्स ऑफ फी स्ट्रक्चर ऑल्सो। बिहार कैंडिडेट्स के लिए सबसे अच्छा न्यूज़ ये है कि डीआरसीसी भी अवेलेबल है। एंड दोस्त कैंडिडेट्स अगर जिसको लोन लेना है तो गलगोटियाज यूनिवर्सिटी का एसोसिएशन भी है कुहू प्लेटफॉर्म से, आप एडमिशन लीजिए, आपको डायरेक्टली लोन के लिए अप्लाई कीजिए, आपको 24/7 सपोर्ट मिलेगा उसके बाद में। बाकी आप अप्लाई कीजिए एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, या फिर सेम यूनिवर्सिटी विद डिफरेंट प्रोग्राम्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको पसंद आया तो। ओके गाइस, आवाज़ थोड़ी सी बेकार लग रही होगी बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ओके।